नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बिहार के सभी जीआई टैग्स। अभी रिसेंटली कुछ नए प्रोडक्ट भी ऐड हुए हैं जीआई टैग्स की लिस्ट में और आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हमारे बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। लेकिन सबसे पहले जानेंगे जीआई टैग्स के बारे में। तो इनकी जो डेफिनेशन हो सकती है वो ये है कि एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जो जीआई होता है वो एक साइन होता है, एक सिंबल होता है जो कि दिया जाता है कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को, कुछ उत्पादों को दिया जाता है जिनकी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन होती है, यानी उनका एक भौगोलिक रूप से एक विशिष्ट मूल होता है, उनकी जो उत्पत्ति होती है और उनके गुण वहां के उस स्थान पर निर्भर करते हैं। उस स्थान से हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो क्वालिटीज होती हैं वो उस स्थान से जुड़ी हुई हो सकती है एंड पोसेस क्वालिटीज एंड रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। तो ध्यान रखेंगे ये इसकी एक परिभाषा हो सकती है। किसी भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो प्रोडक्ट हमारा लिस्ट किया जाता है उसकी एक परिभाषा ये बन सकती है। और भी कुछ चीजें हैं जानने के लिए, उनको जान लेते हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो उसमें क्या अलग हो जाते हैं, किसी और प्रोडक्ट से वो किस तरीके से भिन्न हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, वो जान लेते हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है, ये वहां पर वो एक इंश्योर करता है कि जो यूजर है, जो यूज करने वाला है, वो एक ऑथराइज्ड यूजर होना चाहिए। जैसे बासमती राइस, तो बासमती एक वर्ड यूज करना, एक ऑथराइज्ड यूजर ही उसे यूज कर सकता है। तो अधिकृत उपयोगकर्ता या फिर विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग ही उस उत्पाद को, ये जो लोकप्रिय नाम होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और ये लीगली बाइंडेड भी रहता है। इसके साथ साथ एक रजिस्टर्ड जीआई जो होता है वो वैलिड रहता है फॉर 10 ईयर्स। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो 10 साल के लिए ये जो जीआई रहता है ये मान्य रहता है या फिर वैध रहता है। चलिए अब जानते हैं बिहार के जितने भी जीआई टैग्स हैं उनको। लेकिन उनको जानने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं मैं कि फ्रीडम सेल यानी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और उसके उपलक्ष्य में 11 से 16 अगस्त के बीच में दृष्टि आईएएस के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, स्टेट पीसेस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और स्पेसिफिकली देखा जाए हमारे बीपीएससी के जितने भी कोर्स रहते हैं, उन सभी पर अप टू 50% का डिस्काउंट मिल रहा है आप लोगों को। चाहे वो हमारा फाउंडेशन कोर्स हो, चाहे वो स्पेशल कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज रहती हैं, करंट अफेयर्स के कोर्सेज रहते हैं, जितनी भी चीजें आपको मिलने वाली हैं उन सभी पर अप टू 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है और 11 से 16 अगस्त के दौरान आपको ये छूट मिलने वाली है। अगर आप नंबर की बात करें तो 87501 इस नंबर पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। इसके अलावा आप दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड करके वहां से अपने आप से भी जाके हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जेपीएससी के कोर्सेज के ऊपर भी सेम छूट है, 50% अप टू 50% की छूट आपको मिल रही है। ध्यान रखेंगे जो ड्यूरेशन है वो 11 से 16 अगस्त के बीच में मिलने वाला है। अगेन सेम नंबर है 87501 एंड यू कैन गो टू द दृष्टि लर्निंग ऐप और उससे भी आप जाके रजिस्टर करके इन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले जीआई टैग की तरफ, जो कि हमारे बिहार में दिया गया था और वो दिया गया था सुजनी आर्ट को। सुजनी आर्ट को 2006 में इसे दिया गया था। मैं कुछ चीजें, एक्स्ट्रा चीजें भी यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, पेश करूंगा, जिससे कि आपकी कुछ नॉलेज इन जीआई टैग यानी प्रोडक्ट्स के बारे में भी हो पाएगी। तो 2006 में सुजनी आर्ट जो है इसे जीआई टैग दिया गया था। सुजनी बिहार के भूसुरा गांव, एक गांव है, भूसुरा गांव है, और ये अगर जिले की बात करें तो जो मुजफ्फरपुर जिला है वहां पर आपको ये मिलता है। वहां की एक पारंपरिक कढ़ाई है। प्राचीन समय में अलग अलग रंगों के जो कपड़े होते थे उनके टुकड़ों को जोड़कर, सिलकर नवजात शिशुओं के लिए छोटे छोटे जो गद्दे हैं, रजाई है, वो सब चीजें बनाई जाती थी और यही आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से, इमेज के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, जिसे हम सुजनी आर्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। सुजनी कढ़ाई राजस्थान के दक्षिणी भाग में भी साड़ियों, दुपट्टों और गृह सज्जा सामग्री पर भी की जाती है। इसे मधुबनी चित्रकला की बहन और पश्चिमी बंगाल की कांथा कढ़ाई से जुड़ा भी माना जाता है। तो अगर एग्जाम में कभी आए कि ये सिर्फ हमारे बिहार राज्य में ही ये प्रचलित है, बट ऐसा नहीं है, राजस्थान की तरफ और बंगाल की तरफ भी ये प्रचलित है, आपको मिलती है। 2006 में इसे जीआई टैग्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। अब आते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ और अगला जो प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा आर्ट है, वो है मधुबनी
पेंटिंग, आप सभी को पता होगा ये मिथिला का गौरव भी माना जाता है, प्राइड ऑफ मिथिला भी इसे हम बोलते हैं। 2007 में इसे जीआई टैग्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। फोटो के माध्यम से हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। ध्यान रखेंगे 2007 का जो ईयर है इसमें इसे जीआई टैग्स की लिस्ट में डाला गया था। मिथिला में इसकी पारंपरिक लोक कला जो कि बारीक रेखांकन, आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पर रेखांकन किया गया है, चमकीले चमकीले रंगों का उपयोग किया जाता है, जनजातीय आकृतियों को भी यहाँ पर दर्शाया जाता है इस पेंटिंग के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पर जो रंग आप देख पा रहे हैं, हरा रंग है, लाल रंग है, पीला रंग है, वो जो प्राकृतिक रंग होते हैं जैसे कि पत्ते हैं, फूल हैं और कुछ खनिज जो होते हैं, उनसे भी रंगों को बनाया जाता है और उन रंगों का उपयोग किया जाता है हमारे इस मधुबनी पेंटिंग में। इसके अलावा ये जो जितने भी चित्र आपको यहाँ पर मिलेंगे वो किसकी चित्र बनाए जाते हैं, वो देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं, पशुओं के, साथ साथ दैनिक जीवन और सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रसंग होते हैं दैनिक दिनचर्या वाले, उनको भी यहाँ पर चित्रात्मक रूप से दर्शाया जाता है। तो ये आती है मधुबनी पेंटिंग के बारे में विशेषता, जिसे 2007 में जीआई टैग्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो प्रोडक्ट आता है ये है सिक्की आर्ट। 2007 में इसे इंक्लूड किया गया था जीआई टैग्स की लिस्ट में। ये एक ग्रास होती है, घास होती है, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो सिक्की घास है उसे गर्म किया जा रहा है और उससे कई सारे इस तरीके के प्रोडक्ट जो है वो बनाए जाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिक्की की जो ये जो क्षेत्र होता है जहां पर ये घास उगाई जाती है, वो गीली और दलदली भूमि में इसे उगाया जाता है। इससे बनता क्या क्या है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टोकरियां बनती हैं, बैग बनता है, टोपी बनती हैं, इसके अलावा जितना भी चटाई वाला पार्ट, ये सब चीजें हम देख पाते हैं जो कि रोजमर्रा में हम बिहार और यूपी के जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर इन्हें उपयोग भी किया जाता है। इसके साथ साथ इसके बारे में बता दूं, बिहार के जो 26 जनवरी के समय पर रिपब्लिक डे की जो परेड होती है, 2013 की बात है वैसे ही, वहां पर जो बिहार का टैबल्यू होता है यानी ये जो झांकी होती है उसमें भी इसे दर्शाया गया था। तो एक बड़ा एक महत्व रखता है और जीआई टैग्स की लिस्ट में इसे भी इंक्लूड किया गया था 2007 के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में। अगला प्रोडक्ट आता है काफी फेमस भागलपुरी सिल्क। 2013 में इसे जीआई टैग्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। भागलपुर जो कि सिल्क सिटी के नाम से भी प्रचलित है पूरे विश्व में, इसके लिए ओरिजिन के रूप में इसे माना जाता है। सिल्क आर्ट जो है इसका ओरिजिन जो है वो भागलपुर से ही होता है, इसीलिए इसके नाम में भी आप देख पा रहे होंगे भागलपुरी सिल्क मेंशन्ड है। सिल्क से साड़ियां बन रही हैं, कई सारे ऐसे जो प्रोडक्ट है वो बन रहे होते हैं, साड़ियां ज्यादा फेमस होती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सभी वस्त्रों की रानी यानी जो क्वीन ऑफ ऑल फैब्रिक्स, जिसे हम यहाँ पर सिल्क के रूप से जानते हैं। ये भागलपुरी रेशम अपनी अद्वितीय बनावट, मजबूती और उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही फाइन क्वालिटी रहती है और प्रकृति की शुद्धता को ये दर्शाता भी है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ये कला मुख्य रूप से वैदिक काल तक अपनी उपस्थिति रखता है, यानी प्राचीन काल से भी हम ये जो कला है ये प्रचलित होती आई है और ये रही भी है, और इसे कई सारे जो सोर्सेज हैं वहां से भी हम देख सकते हैं। मौर्य काल में इसकी जादुई जो पहचान है वहां से भी मिलती है, और साथ साथ जिससे ये समय के साथ में लोकप्रिय भी हुई है और इसकी मांग में वृद्धि भी हुई है। तो ईस्टर्न इंडिया का, बेसिकली हम कह सकते हैं कि भारत देश का ये जो सिल्क सिटी है वो भागलपुर ही माना जाता है, और तसर सिल्क जो एक वैरायटी होती है यहाँ पर इसको बनाया भी जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 में इसे जीआई टैग्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एप्लिक यानी खटवा वर्क पर। आप फोटो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कि इस तरह का जो काम है, बुनाई का काम है वो कर रही हैं। इसमें होता क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ। इसमें होता यह है कि दो प्रकार के कपड़े होते हैं। एक बेस कपड़ा होता है, उसके ऊपर यहाँ पर कुछ अलग अलग रंग के कपड़े जो होते हैं आकृतियों के माध्यम से उन्हें बुना जाता है। यहाँ पर लिखा भी है, इसमें एक एप्लिक आर्ट होती है जिसमें ऊपरी कपड़े के टुकड़ों को अनोखे डिजाइन में काट कर, यानी जो ऊपर का जो कपड़ा होता है, डिजाइन कई सारे रहते हैं, हाथी घोड़ा कुछ भी इस तरीके से बन सकता है। महीन हेमस्टिच के आधार पर कपड़े पर सिल दिया जाता है, और आधार का जो कपड़ा होता है, जो बेस कपड़ा होता है, वो हमारा लिनन का कपड़ा होता है। इसकी जो प्रेरणा होती है प्रकृति से ली जाती है, और कलाकार अनोखे डिजाइनों के लिए सूक्ष्म जो कढ़ाई है, धागे जो है, इनका भी उपयोग कर रहे होते हैं हमारे इस एप्लिक खटवा पैचवर्क वाले पार्ट में। ये जीआई टैग्स की लिस्ट में आया था, 2016 में इसको इंक्लूड किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा भागलपुरी
जरदालू आम 2018 में कई सारे जीआई टैग्स की जो लिस्ट में प्रोडक्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया था। अब आते हैं इसी में हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो है भागलपुरी जरदालू मैंगो यानी जरदालू आम। तो मार्च 28 2018 में जो बिहार राज्य है यहाँ पर इसको भौगोलिक रजिस्ट्री में चेन्नई द्वारा पंजीकृत किया गया था और जरदालू आम के नाम से इसके जो जीआई टैग है वो मिला हुआ है। भागलपुरी जरदालू आम बिहार के भागलपुर और आसपास के जिलों में उगाया जाता है और वहाँ की एक स्पेशल किस्म होती है आम की, तो वो यहाँ पर इसी वजह से इसे एक जीआई टैग की लिस्ट में इंक्लूड करने वाला प्रोडक्ट माना गया है। आप सभी लोग बताइएगा कि आपके एरिया में जो भी लोग भागलपुर से आपको बिलोंग कर रहे हैं वो लोग जरूर बताएंगे कि इस वैरायटी की क्या विशेषता होती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो है कतरनी राइस। इसे भी जीआई टैग्स की लिस्ट में 2018 में इंक्लूड किया गया था। चावल की वैरायटी होती है और कतरनी चावल बिहार भारत का सबसे प्रचलित और एक तरीके से उच्च गुणवत्ता वाला, और इसमें जो अरोमेटिक एक जो फ्लेवर भी आता है और खुशबू जो आती है वो भी इसमें मिलेगा, सुगंधित चावल होता है। इसका उत्पादन क्षेत्र आपको बिहार राज्य के मुंगेर जिला और जो बांका जिला है और साथ साथ दक्षिणी भागलपुर के जो दक्षिणी जलोढ़ गंगा के मैदान है वहां पर भी मिलता है। तो ध्यान रखेंगे अगर एग्जाम में कभी भी आ जाए आपसे पूछने में कि जो जिले हैं बिहार के कहां पर जो राइस है ये वाला इसको उगाया जाता है, तो मुंगेर बांका और भागलपुर में कतरनी राइस जो है वो उगाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट आता है इस पे आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रोडक्ट है वो है मगही पान। मगही पान नाम से समझ में आ रहा होगा, मगध का जो क्षेत्र है वहां पर हमें ये पान के जो वैरायटी है वो उगाई जाती है। 2018 में इसे जीआई टैग्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। मगही पान बिहार मूल की एक प्रमुख किस्म होती है जो मगध क्षेत्र के 4 जिले जैसे कि औरंगाबाद है, गया, नवादा और नालंदा में विशेष रूप से ये उगाया जाता है। ठीक है, 4 जिले ध्यान रखेंगे यहाँ पर, औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा। इसका पान रस तीखा होता है काफी और साथ में कम रेशेदार होता है और जैसे ही आप मुंह के अंदर रखते हैं घुलनशील हो जाता है। मन तो नहीं कर रहा आप लोगों को खाने का? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर किसी ने इसके फ्लेवर को टेस्ट किया है जरूर किया ही होगा। तो ये बात हो गई हमारे मगही पान की। 2018 में इसे इंक्लूड किया गया था जीआई टैग्स की लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है वो आता है शाही लीची। 2018 में इसे भी इंक्लूड किया गया था जीआई टैग्स की लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बिहार की जो शाही लीची है 2018 में जीआई टैग्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। मुजफ्फरपुर का जो जिला है, उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर का जो जिला आता है, ये और इसके आसपास के जो पड़ोसी जिले आते हैं जैसे कि समस्तीपुर है, चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली आता है, बेगूसराय आता है। इन जिलों में ये जो हमारा वैरायटी है इसकी बिहार की जो शाही लीची है इसे उगाया जाता है। कुछ वर्ष पहले इसे भौगोलिक जीआई टैग जो है वो मिला हुआ है और अपनी अनोखी सुगंध, अतिरिक्त रसदार गूदा और सामान्य से छोटे बीज के कारण ये अन्य जो किस्में होती हैं लीची की उससे भिन्न हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो पल्प है इसका वो ज्यादा होता है और जो बीज है वो इसका छोटा होता है। ये इसकी एक प्रमुख पहचान बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिलाव खाजा। 2018 में इसे भी जीआई टैग्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। मैं हर प्रोडक्ट का जो समय है, जो वर्ष है जिस समय इसको इंक्लूड किया गया है वो आपको बताता चल रहा हूँ, नोट करते हुए चलिएगा साथ साथ। चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्टर में 2018 में इसे बिहार के नालंदा जिले की पारंपरिक मिठाई यानी सिलाव का जो खाजा है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। बिहार के नालंदा जिले का सिलाव कस्बा खाजा के लिए अत्यंत प्रसिद्ध भी है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, जनरली क्या होता है सिलाव खाजा के नाम से हम जानते हैं, लेकिन जो जिला यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो आप लोग भूल जाते हो, तो वो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जिले का नाम है नालंदा। नेक्स्ट जो जीआई प्रोडक्ट है उसके ऊपर आते हैं। अगला जो प्रोडक्ट आता है वो है मंजूषा आर्ट। मंजूषा आर्ट कहाँ पर? भागलपुर जो जिला है उसकी जो आर्ट है ये वाली ये मिलती है। आइए जरा जानते हैं इसके बारे में भी। मंजूषा जो कला होता है भागलपुर और बिहार, बेसिकली जो अंग जो क्षेत्र है महाजनपद है उनके बात कर रहा हूँ, वहां की एक लोक कला होती है। बिहुला और बिशहरी की लोक कथा पर यह आधारित है। एग्जाम में पूछ सकता है कभी कभी आपसे कि किसकी लोक कथा पर आधारित है, तो बिहुला और बिशहरी की लोक कथा पर भी आधारित आपको मिलता है। इसमें हमें अंगिका पेंटिंग, स्नेक पेंटिंग और मंजूषा कला के नाम से भी इसे हम जानते हैं। यहाँ पर हम गुलाबी, हरा और पीला, जैसे कि ये एक पेंटिंग ही है, इस पेंटिंग में कलर जो कॉम्बिनेशंस यूज किए गए हैं, येलो कलर है, पिंक कलर का यूज किया जाता है, गुलाबी, हरा, ठीक इस तरीके से जो रंग है यहाँ पर इनका उपयोग करते हैं। किसमें? मंजूषा जो आर्ट है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये जीआई टैग्स की लिस्ट में 2021 में इसे इंक्लूड किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीआई टैग की लिस्ट में बिहार का जो मिथिला मखाना है
इसे इंक्लूड किया था। और उसके बाद से आप सभी लोग जानते भी हैं कि मखाना जो बोर्ड है वो भी बनाया गया है हमारे बिहार में। आते हैं इससे आगे। मखाना जो मिथिला होता है कि इसकी 3 प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान होती है। देखिए, जो हमारा मिथिला का जो क्षेत्र होता है इसकी 3 पहचान है, उनमें से एक पहचान मखाने की भी होती है। तो बाकी 2 पहचान कौन सी होती हैं? तो एक है पान, एक हो गया मखाना और तीसरा होता है मछली, मच्छ। तो वहां की 3 प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान है, कहाँ की? ये आती है मिथिला की। मखाना जो होता है इसमें प्रोटीन और फाइबर आपको मिलता है, साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो भी हमें मखाने से मिल पाते हैं। तो एक तरीके का सुपर फूड जो है इसे हम मान सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये 2022 में जीआई टैग्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। अब आते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो प्रोडक्ट है इसे 2023 में हमारे जीआई टैग्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। जिला है पश्चिमी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का जो प्रोडक्ट है वो है मरचा धान यानी मरचा राइस। अब मरचा इसका नाम क्यों पड़ा उसके बारे में जानते हैं। तो इस विशेष किस्म का जो धान होता है, चावल होता है, इसका आकार काली मिर्च के समान होता है। काली मिर्च आपने देखा होगा, इसके समान होता है। धान बहुत सुगंधित होता है, खुशबू बहुत इसमें अच्छी रहती है और स्वादिष्ट भी होता है। इससे बना जो आपको चिवड़ा होता है, यानी हम ये कह सकते हैं चूड़ा जो बोलते हैं, जो चूड़ा खाया भी जाता है, तो चूड़ा देश भर में काफी प्रसिद्ध भी है, तो इससे बनता है। इसके साथ साथ इसके उत्पादन क्षेत्र पश्चिमी चंपारण जिले के आपको जितने भी नरकटियागंज वाला एरिया आपको मिलता है, इसके अलावा मैनातंड है और गोनोहा वाला जो क्षेत्र मिलता है, चनपटिया जो ब्लॉक मिल रहा है, वेस्ट चंपारण बेसिकली जिला अगर पूछा जाएगा तो वेस्ट चंपारण आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ इसकी जो औसत उपज है वो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में आपको 20 से 25 क्विंटल जो धान है वो मिल जाएगा। इसका पौधा काफी लंबा भी होता है। इसकी फसल 145 से 150 दिनों में तैयार हो जाती है। तो ये जीआई टैग पश्चिमी चंपारण का इंक्लूड कब किया गया था? 2023 में जीआई टैग की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। अब आगे आते हैं, अगले जो जीआई टैग की लिस्ट आती है वो अभी जून के महीने में हमने देखा है कि 3 नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो उनमें से एक आता है 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक। ये 2026 में जून के महीने में इसे इंक्लूड किया गया था। ये जरा इसके बारे में जान लेते हैं। साड़ी बेसिकली आपको यहाँ पे मिलती है और जो 52 लिखा हुआ है 52 वो क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं एक बार। तो 52 बूटी साड़ी एवं वस्त्र जो है वो 52 सांस्कृतिक आकृतियों और प्रतीकों को हाथ से बुना जाता है, यानी 52 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 52 नंबर्स जो होते हैं वो सांस्कृतिक आकृतियां हैं, प्रतीक हैं, चिन्ह होते हैं जिन्हें हम इस साड़ियों के ऊपर बनाते हैं, हाथ से बुना जाता है और इसे पीढ़ियों से बसवन, बीघा और आसपास के क्षेत्रों में संरक्षित किया भी गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे यह उपलब्धि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से इसको जीआई टैग की लिस्ट में इंक्लूड करवाया गया है। ध्यान रखेंगे ये चीज। इसमें 52 जो इसमें आपको मिलते हैं, ये जो साइंस मिलते हैं, सिंबल्स मिलते हैं, कल्चरल मोटिव्स मिलते हैं, इन्हें यहाँ पर उकेरा जाता है। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, एक सिंबल आपको ये वाला मिल रहा है, इस पूरी साड़ी पर आपको सेम प्रकार का सिंबल मिल रहा है। अगला जो है ये वाली साड़ी है, यहाँ पर एक फ्लावर जैसा सिंबल आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको ये 52 सिंबल्स है जिन्हें जो कपड़े हैं इन पे, साड़ी है इन पे उकेरा जाता है, बनाया जाता है, बुना जाता है। आते हैं अगले लिस्ट पे जो कि 2026 में ही पत्थरघट्टी स्टोन आर्ट आपको मिलता है। ये भी, ये जो जिला है इसका वो गया जिला हो जाएगा। आपको 2026 में इसे भी इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आर्ट वर्क किया जाता है, कितना महीन काम है, कितना बेहतरीन काम करते हैं जितने भी ये मूर्तिकार होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गया की जिला कौन सा है? गया। गया की लगभग 300 वर्ष पुरानी जो पत्थरकट्टी शिल्प कला है स्थानीय काले ग्रेनाइट पर, ध्यान रखेंगे ग्रेनाइट जो है वो ब्लैक ग्रेनाइट होता है, इस पर ही जटिल नक्काशी के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध भी है। इसमें भगवान बुद्ध, देवता और लोक संस्कृति के तत्व दर्शाए जाते हैं। बेसिकली ये जो भगवान बुद्ध है उनके उन्हें यहाँ पर उकेरा जाता है और इस तरीके से जो मूर्तियां हैं वो सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर यानी अन्य जो प्रदेश हैं, अन्य जो राज्य हैं हमारे, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये काफी फेमस है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया गया जिले का पत्थरघट्टी स्टोन आर्ट, जीआई टैग की लिस्ट में 2026 में इंक्लूड किया गया है। अगला जो आर्ट आता है वो आती है पीडिया पेंटिंग, जो कि भोजपुर की है। आप देखेंगे यहाँ पर पीडिया पेंटिंग 2026 में इसे भी इंक्लूड किया गया है। महिलाएं इसे बनाती हैं और इसमें कब ये बनाया जाता है अभी इसके बारे में जानते हैं।
तो पीढ़िया पेंटिंग जो है वो भोजपुर का जो क्षेत्र है वहां पर एक पारंपरिक कला होती है जिसे महिलाएं त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाती हैं। यहाँ पर प्राकृतिक रंगों का, जैसे कि इससे पहले भी हमने देखा था कि प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्राचीन समय से पहले, बहुत पहले से इस चीज को स्टार्ट किया गया था। तो उस समय पे हमारे जो जितने भी सिंथेटिक कलर्स होते थे वो तो बनते नहीं थे, तो उस समय पे नेचुरल कलर्स का ही इस्तेमाल किया जाता था। तो प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक प्रतीकों के माध्यम से ग्रामीण जीवन, पारिवारिक संबंधों और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाता है। बेसिकली देखा जाए तो जो पेंटिंग्स होती हैं वहां पर धार्मिक मान्यताएं ज्यादा प्रचलित होती हैं, धार्मिक और साथ साथ जो जीवन की जो हम ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से जो भी चीजें परिवार का पार्ट बन सकती हैं, वो वाली चीजें यहाँ पर आपको दर्शाई जाती हैं। तो ये हमारे जीआई टैग्स जो हैं ये हमारे बिहार के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। बिहार में कृषि और खाद्य उत्पादों से संबंधित कितने जीआई टैग हैं? मैंने आपको कई सारे जीआई टैग्स बता दिए हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जितने भी जीआई टैग्स एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं वो कितने हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आपको फिर से बता दूं मैं कि जो फ्रीडम सेल है 50% का डिस्काउंट आपको हमारे सारे कोर्सेज पर मिल जाने वाला है, चाहे वो बीपीएससी के कोर्सेज हो चाहे वो जेपीएससी के कोर्सेज हों। 11 से 16 अगस्त के दौरान ये आपको छूट मिलने वाली है। और ध्यान रखेंगे, अगर आपको नंबर पे कॉल करना है 8750187501, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं और दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहां से भी आप अपने आप से अपनी इच्छा अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कोर्सेज को वहां से परचेज कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, सेशन को लाइक कीजिए और उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।